नमस्कार मित्रों, ज्योतिष सुंदरा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में शुभ ग्रह और उच्च के ग्रह कब अशुभ फल देते हैं। कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि शुभ ग्रह और जो उच्च के ग्रह है वह भी नीच के ग्रह के बराबर फल देते हैं। कई बार जातक हमसे प्रश्न करते हैं, किसी जातक का प्रश्न होता है, गुरुजी मेरी कुंडली में सूर्य उच्च का है, उसकी दशा भी चल रही है लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। किसी अन्य जातक का प्रश्न था कि गुरुजी मेरी शुक्र की महादशा चल रही है, मेरा शुक्र उच्च का है परंतु मुझे इसका लाभ नहीं हो रहा। तो कई बार हमारी कुंडली में शुभ ग्रह और उच्च के ग्रह भी अशुभ फल देते हैं। इसका क्या कारण है, हम रावण की कुंडली के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे। यह कुंडली मैंने ज्योतिष की पुस्तक फल दीपिका से ली है। आइए अब हम विचार करते हैं कि रावण की कुंडली इतनी बलवान थी फिर भी उन्हें राम के हाथों पराजित क्यों होना पड़ा। रावण शिव का भक्त था और उस पर महादेव की अति कृपा थी। रावण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, वह ऋषि विश्वशर्वा और केकसी का पुत्र था। रावण के दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी शूरवीर सलाहकार थे। उसने सभी ग्रहों को वश में कर लिया, फिर भी रावण को पराजित होना पड़ा। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। यह वीडियो आप अंत तक देखें। रावण के लगन में उच्च के सूर्य था। रावण के उच्च के सूर्य ने रावण को मान व प्रतिष्ठा दिलाई और इसी उच्च के सूर्य की वजह से रावण अहंकारी बना। यह अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति के लगन में यदि उच्च का सूर्य है तो उसमें अहंकार आ जाता है और कहा जाता है अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। रावण की कुंडली में सप्तम में उच्च का शनि था। सप्तम में उच्च की शनि की वजह से रावण को मंदोदरी जैसी सुंदर सदाचारी व पतिव्रता पत्नी मिली। रावण की कुंडली में दशम भाव में मंगल उच्च का था। दशम में उच्च के मंगल के कारण रावण विश्व विजेता बना। रावण की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा व उच्च के गुरु के कारण रावण को सोने की लंका प्राप्त हुई। रावण की कुंडली में द्वादश में शुक्र उच्च का था। द्वादश में शुक्र की वैसी प्रशंसा की गई है। अब द्वादश में शुक्र उच्च का हो तो व्यक्ति अतुल्य वैभवशाली होता है। द्वादश में उच्च के शुक्र के कारण रावण के पास सब तरह का वैभव था। फिर क्या ऐसे कारण थे कि रावण को पराजय का मुख देखना पड़ा। शनि व मंगल की लगन तथा सूर्य पर दृष्टि के कारण उसके मन में सीता को प्राप्त करने का विचार आया। तो जब हम कोई भी अपराध करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। तो शनि व मंगल की लगन तथा सूर्य पर पूर्ण दृष्टि के कारण उसके मन में सीता को प्राप्त करने का विचार आया। शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह हैं। लगन और सूर्य पे इनकी दृष्टि होने के कारण ऐसे विचार आना स्वाभाविक था और शीघ्र ही उसने धर्म विरुद्ध व अनैतिक आचरण प्रारंभ कर दिया। माँ सीता का अपहरण किया, धर्म विरुद्ध आचरण करता चला गया। उसका अभिमान बढ़ता गया। उसको ऐसे लगने लगा कि मैं तो संसार में अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसके उच्च के ग्रहों ने अपनी शक्ति खो दी। जब आप पाप कर्म करेंगे ना, धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे, आपके ग्रह उच्च के भी होंगे तो वो अपनी शक्ति खो देंगे। तो उसके उच्च के ग्रहों ने अपनी शक्ति खो दी और ग्रहों ने उसकी सहायता करनी बंद कर दी। उसने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया। भाई विभीषण ने रावण को हमेशा एक ही सलाह दी कि आप श्री राम के शरण में चले जाइए और माँ सीता को वापस कर दीजिए, वो आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन ऐसे भाई की सलाह उसने अहंकारवश नहीं मानी। उसने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया। अब भाई का कारक मंगल होता है तो उसने भाई के साथ दुर्व्यवहार किया, तो जिससे भाई का कारक मंगल अशुभ फलदाता बन गया
और विभीषण ही उसकी पराजय का सबसे बड़ा कारण बना। उसने अपने अहंकार से बड़ों की सलाह नहीं मानी। जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो वह स्वयं को ही देवता समझने लगता है, स्वयं को ही भगवान समझने लगता है। तो उसने अपने दरबार में बड़ों की सलाह नहीं मानी, अपनी पत्नी की सलाह भी नहीं मानी। इस कारण जो उसका उच्च का शनि था वो शक्तिहीन हो गया और उसकी रक्षा नहीं कर पाया। रावण ने कभी अपने गुरु की सलाह भी नहीं मानी। इस कारण उच्च का गुरु भी रावण की रक्षा नहीं कर पाया। अब जैसा कि पहले मैंने वीडियो के आरंभ में बताया था, कई बार जातक पूछते हैं कि मेरी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं फिर भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे। इसका कारण है कि जीवन में हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो हमारे कारक ग्रह निर्बल हो जाते हैं। तो कारक ग्रह को निर्बल होने से बचाने के लिए हमें धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अधिकारी उच्च पद पर आसीन हो जाता है, अब अच्छे ग्रहों की वजह से वो उच्च पद पर आसीन तो हो गया, तो यदि कोई अधिकारी उच्च पद पर आसीन हो परंतु सत्ता के मद में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बेवजह प्रताड़ित करता हो तो उसका शनि निर्बल हो जाता, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। यदि किसी की कुंडली में उच्च का सूर्य हो परंतु वह अपने पिता की सेवा नहीं करता तो उसको सूर्य कभी भी शुभ फल नहीं देगा। सूर्य आपकी कुंडली में उच्च का है, सूर्य की कृपा से आपको राज्य की गद्दी मिल गई, उच्च पद मिल गया, परंतु अपने कभी पिता की सेवा नहीं की तो आपको जो सूर्य है वो कभी ना कभी अशुभ फल जरूर देगा। इसके ऊपर मेरा आप एक वीडियो देख सकते हैं, सूर्य क्यों प्रताड़ित करता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी का मंगल उच्च का है और वह अपनी शक्ति से लोगों को भयभीत करता है तो यही मंगल अमंगलकारी होता है। अब मंगल आपकी कुंडली में उच्च का है तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों की रक्षा करें, कम से कम उन्हें सताएं तो ना। तो यदि मंगल उच्च का है और अब वह मंगल की शक्ति को लोगों को भयभीत करने में लगाता है तो यही जो उच्च का मंगल है उसके लिए अमंगलकारी परिणाम देगा। यदि गुरु उच्च का है परंतु अपने गुरुजनों का अनादर करे, धर्म विरुद्ध आचरण करे तो गुरु अशुभ फलदायक बन जाता है। यदि शुक्र उच्च का हो परंतु व्यक्ति व्यभिचार करे, अब उच्च के शुक्र का काम है आपको धन दौलत वैभव देना, ना कि व्यभिचार देना। तो यदि शुक्र उच्च का हो परंतु व्यक्ति व्यभिचार करे तो शुक्र अशुभ फल ही देगा। तो यदि चंद्र उच्च का है और व्यक्ति अपनी माता को कष्ट देता है, अब चंद्रमा व्यक्ति का मन है, माता है, लिक्विड कैश है और बहुत सही बातों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा और लगन से ही अधिकतर योग बनते हैं। आप वृत्तप्राश और होरा शास्त्र पढ़ें, उसमें काफ़ी योग जो है लगन कुंडली में बताए गए हैं और काफ़ी योग जो है चंद्रमा से बताए गए हैं। तो चंद्रमा उच्च का है और व्यक्ति अपनी माता को कष्ट देता है तो चंद्रमा उस व्यक्ति को जरूर अशुभ फल देगा। मैंने ऐसे अनेक व्यक्ति देखे हैं जो हर महीने वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं लेकिन अपने जो घर में माता है उसको कभी फ़ोन तक नहीं करते, पूछते नहीं कि हाँ माँ तेरा क्या हाल है। तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा जरूर अशुभ फल देगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे योग हों तो शुभ फल तभी प्राप्त होंगे यदि व्यक्ति का आचरण धर्मानुसार होगा। इसके विपरीत यदि कुंडली में कुछ अशुभ योग हैं परंतु व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है और भगवान में अटूट आस्था रखता है और नियमित पूजा पाठ करता है तो शुभ फल जरूर प्राप्त होंगे। तो कुंडली में यदि आपके शुभ ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं तो यह आपके पूर्व जन्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इन कारक ग्रहों का लाभ तभी होगा जब आपका आचरण धर्म के विरुद्ध ना हो। तो आप धर्मानुसार आचरण कीजिए, तभी आपकी कुंडली के कारक ग्रह आपको फल देंगे।
और अगर मैंने जैसा अभी बताया कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ अवस्था में भी हो तो आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो आपको अशुभ ग्रह भी शुभ फल दे ही देगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और विषय पर चर्चा के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।